सर चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम 8 गेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6वीं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 1 सौरमंडल में पृथ्वी के सारे प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर जरूर करें, जिससे कि हमारे आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। तो बच्चों हम देखेंगे अध्याय 1 सौरमंडल में पृथ्वी। इसके अंतर्गत हम प्रश्नों को कैसे हल करेंगे और कैसे अपनी परीक्षा की तैयारी करेंगे, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी गई है, इसलिए पूरा वीडियो को देखें। हम देखेंगे प्रश्न 1, बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है, कितने दिन में करता है। यहाँ पर दिन दिया है, ए में 59 दिन, बी में 88 दिन, सी में 27 दिन और डी में 255 दिन। सही आंसर आएगा इसका 88 दिन। अब इसके बाद प्रश्न दूसरा है, पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, ए में चंद्रमा, बी में बृहस्पति और सी में मंगल और डी में शुक्र। तो ये चंद्रमा यहाँ पर लिख देंगे हम। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के संबंध में कथन सही नहीं है। अब देखिए यहाँ पर कथन दिए हुए हैं, अब क्या सही नहीं है उसको हमको छांट करके लिखना है। पहला इसमें सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है, ये भी सही है। दूसरा है, अंतरिक्ष से पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, ये गलत है ये, क्योंकि अंतरिक्ष से हम जब पृथ्वी को देखेंगे तो लाल रंग की दिखाई देती है, इसलिए यहाँ पर नीला दिखाई, ये क्रम सही नहीं है। आकार में सबसे बड़ा ग्रह, ये भी सही है। जीवन के लिए आवश्यक जल एवं वायु पाई जाती है, ये भी सही है। तो हम इसका भी अलग है, जो यहाँ पर हम लिख देंगे, अंतरिक्ष से पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, तो ये अलग है। अब इसके बाद देखेंगे, तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियाँ कहलाती है, क्या कहलाती है? आकाशगंगा, सौरमंडल, नक्षत्र मंडल, उल्का पिंड। तो सी इसका नक्षत्र मंडल कहलाएगा। अगला प्रश्न है, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? तो खगोलीय पिंड किसे कहते हैं देखें हम, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, खगोलीय पिंड कहलाती है। इसके बाद तारा किसे कहते हैं? तो देखें हम इसका उत्तर, खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं, सूर्य भी एक तारा है। अगला प्रश्न देखें, प्राचीन समय में लोग रात्रि के समय दिशा का निर्धारण किसकी सहायता से करते थे? तो प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था, इससे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें, चंद्रमा एवं सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को हम दिन के समय क्यों नहीं देख पाते? तो सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? वह पृथ्वी का एक चंद्र का चक्कर कितने दिन में पूर्ण करता है? तो सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है, यह पृथ्वी का एक चक्कर 88 दिन में लगाता है। अब इसके बाद देखिए आप, उपग्रह किसे कहा जाता है? तो उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आकाशगंगा क्या है समझाइए। तो लाखों तारों का समूह आकाशगंगा कहलाता है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का ही भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। तो इस तरह से हम इसके उत्तर को लिख देंगे। अगला है, पृथ्वी को सौरमंडल का अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी पर वायु और जल की पर्याप्त मात्रा है, पर्याप्त अनुपलब्ध कारण पृथ्वी और सौरमंडल का अद्भुत ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें, ब्रह्मांड का निर्माण किन किन आकाश पिंडों से होता है? तो असंख्य तारे, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली आकाशगंगा है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। अगला है, तारा व ग्रह में अंतर लिखिए। तो तारा के द्वारा रात्रि में दिशा का निर्धारण किया जाता है। तारों में स्वयं का प्रकाश होता है, जबकि ग्रहों द्वारा दिशा का निर्धारण नहीं होता। तारों के प्रकाश से ग्रह प्रकाशित होते हैं। तो इस तरह हमारे अध्याय 1 सौरमंडल भूगोल के अंतर्गत हमारे सारे प्रश्न हो जाते हैं। आशा है बच्चों आपको यह वीडियो कारगर साबित होगा। इसी तरह आने वाले अध्याय को हल करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।